नमस्ते दोस्तों। क्या आप सब अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं? लेकिन क्या हमने कभी सच में रुककर ये सोचा है कि हम उन्हें कैसी दुनिया सौंप रहे हैं? हम मानते हैं कि उनका भविष्य अच्छी पढ़ाई और पैसों से बनेगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उनका असली भविष्य बनेगा उस हवा से जो वो सांस में लेंगे, उस मिट्टी से जिसमें उनका अन्न उगेगा और उस पर्यावरण से जिसमें वे अपनी जिंदगी जीने वाले हैं। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है और आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। एक छोटे से हिमालयी राज्य सिक्किम की, जिसने साबित कर दिया कि बदलाव संभव है, भले ही बाकी देश अत्याधुनिक होने का दावा कर रहा हो। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि ये कहानी सिर्फ सिक्किम की नहीं है? ये आपके और मेरे भविष्य की भी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक भावुक अपील है, अपनी मिट्टी को बचाने की, अपने भविष्य को बचाने की। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा राज्य जिसने 2003 में ऐलान किया कि हम अपनी मिट्टी को केमिकल जहर से आजाद करेंगे। 13 साल बाद 2016 में सिक्किम दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य बन गया। आज वहां की मिट्टी, पानी और हवा बिल्कुल साफ। लेकिन सवाल ये है, अगर सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने कर दिखाया, तो भारत के अत्याधुनिक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली एक छोटी सी प्लास्टिक थैली क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। स्वागत है आपका री चैनल पे, जहां हम कहते हैं रीथिंक, रिविजिट एंड रीशेप, यानी सोचो, परखो और नया आकार दो। पहले समझते हैं ये बदलाव क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज भारत रोजाना 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा करता है। हर साल लाखों टन केमिकल फर्टिलाइजर हमारी मिट्टी में घुस रहे हैं। अगर हमने ये जहर नहीं रोका तो क्या होगा? प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। वो टूट टूट कर माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाता है, जो हमारे पानी, खाने, हवा और यहाँ तक कि हमारे खून में घुस चुका है। लेकिन अब सोचिए, ये जहर पहले से ही आपके शरीर में है। दिल दहला देने वाले दीर्घकालिक प्रभाव ये हैं। हार्मोन्स पूरी तरह बिगाड़ देता है। बीपीए और थैलेट्स की वजह से इनफर्टिलिटी, थायराइड, डायबिटीज, हमारी आने वाली पीढ़ी को बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत हो रही है। कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कोलन, लंग और ब्रेस्ट कैंसर से सीधा लिंक। हृदय रोग और स्ट्रोक। प्लास्टिक के कण धमनियों में जमा होकर ब्लॉक कर देते हैं। बच्चों पर सबसे भयानक असर, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, कमजोर इम्यूनिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कल्पना कीजिए, आपका बच्चा हर सांस के साथ जहर ले रहा है। पर्यावरण का पूरा नाश, लैंडस्लाइड, नदियां बंद, जानवरों की मौत, मीथेन गैस से ग्लोबल वार्मिंग 84 गुना तेज। हमारी मिट्टी को मार दिया है, पानी प्रदूषित हो गया है, फसलें कमजोर हो गई हैं। हम सुविधा के चक्कर में अपनी आने वाली पीढ़ी की सेहत बेच रहे हैं। ये कोई कल की समस्या नहीं, आज हमारे शरीर में प्लास्टिक के कण मिल चुके हैं। रीथिंक कीजिए, क्या हम सच में इतने अत्याधुनिक हैं, या हम बस अपनी कब्र खोद रहे हैं? और सबसे डरावनी बात, अगर हम आज कुछ नहीं किया तो कल क्या बचेगा? क्या हमारी पीढ़ी को यह जिम्मेदारी पूरी करनी होगी? तो सिक्किम ने कैसे ये चमत्कार कर दिखाया? 2003 पवन चामलिंग ने विधानसभा में ऐलान किया कि सिक्किम बनेगा भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य। उन्होंने सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन का पूरा रोड मैप तैयार किया। स्टेप बाय स्टेप प्लान ये था। पहला स्टेप तुरंत एक्शन था। 2004 में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की खरीद पूरी तरह बंद कर दी गई। दूसरा स्टेप धीरे धीरे बदलाव का था। हर साल 10% केमिकल इनपुट कम किया गया। तीसरा स्टेप किसानों को साथ लेने का था। उन्हें ट्रेनिंग दी गई। वर्मी कंपोस्ट, गोबर मूत्र खाद, क्रॉप रोटेशन और मल्चिंग सिखाया गया। चौथा स्टेप 100 मॉडल विलेज बनाने का था। पांचवा स्टेप ग्रुप सर्टिफिकेशन का था। 75,000 हेक्टेयर जमीन को सर्टिफाई किया गया। छठा स्टेप 2010 में मिशन लॉन्च करने का था। सातवां स्टेप 2016 का था। 18 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि सिक्किम 100% ऑर्गेनिक हो गया है। लेकिन रुकिए, शुरू में सबने सोचा था कि यह असंभव है। पैदावार घटी, किसान परेशान हुए, विरोध हुआ। फिर क्या हुआ? सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स पर रोक लगा दी।
जिससे खेती के पुराने तरीके अचानक बदल गए। किसानों को नई तकनीकों और जैविक खेती के साथ तालमेल बैठाने में समय लगा। इसी वजह से शुरुआत में पैदावार गिर गई, लेकिन यही कहानी बदली। सरकार ने ट्रेनिंग, सब्सिडी और सही मार्गदर्शन दिया। धीरे धीरे किसान नए तरीकों के साथ ढल गए और फिर पैदावार दोबारा बढ़ने लगी। ये सिर्फ नीति नहीं था, ये स्वराज था, मिट्टी का, किसान का और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों के भविष्य का। सिक्किम ने दिखा दिया कि छोटा राज्य भी बड़ा सपना देख सकता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर एक छोटा राज्य कर सकता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर पा रहे? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये राज्य खुद को अत्याधुनिक और सुरक्षित बताते हैं, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट इनमें से कई टॉप पर हैं, लाखों टन हर साल। बैन तो लगाते हैं लेकिन लागू नहीं होता। क्यों नहीं कर पा रहे? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, किसानों और दुकानदारों को सपोर्ट नहीं मिलता, इन्फोर्समेंट जीरो है, जुर्माना और जेल सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। सुविधा की लत भी एक बड़ी वजह है। तो अब सोचिए, क्या ये राज्य कभी सिक्किम जैसा बन पाएंगे? क्या कोई छुपा हुआ राज है जो उन्हें रोक रहा है? तो अब क्या करना चाहिए? राज्यों को सिक्किम मॉडल अपनाना चाहिए। 10% से शुरू करके 100% ऑर्गेनिक और प्लास्टिक फ्री बनाना चाहिए। किसानों को ट्रेनिंग और सब्सिडी देनी चाहिए। सख्त कानून, सीसीटीवी और जुर्माना लागू करना चाहिए। सरकार से सवाल पूछो, आपने प्लास्टिक बैन क्यों लागू नहीं किया? किसानों को ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कब दोगे? लोगों से सवाल ये है, हम सुविधा के आगे जिम्मेदारी क्यों भूल जाते हैं? आप क्या कर सकते हैं आज से ही? रिफ्यूज करो, बाजार में कपड़े का थैला साथ रखो। रीविजिट करो, पुरानी आदतें अपनाओ, पत्तल, कागज रीशेप करो। घर का कचरा सेग्रीगेट करो, बच्चों को सिखाओ। डिमांड करो, दुकानदार से कहो प्लास्टिक मत दो। बदलाव सिस्टम से नहीं, हमसे शुरू होता है। सिक्किम ने साबित किया, छोटे राज्य भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब सवाल आपसे, आज आप प्लास्टिक की कौन सी एक चीज छोड़ने का फैसला कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। एक थैली, चाय का कप या कुछ और? भले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज आज से ही एक्शन लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए और पूरी दुनिया के भविष्य के लिए। हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी मिट्टी, हवा और पानी को जहर मुक्त करके अगली पीढ़ी को सौंपे। कल जब हमारे बच्चे पूछेंगे आपने क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर वीडियो प्रेरणादायक लगा तो शेयर करो, री को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। याद रखो, सोचो, परखो और नया आकार दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।